अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो क्लास मैं हूँ आपकी सोशल स्टडी की टीचर और आज की डेट है 22 जुलाई 2020, डे वेडनेसडे। सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडी, क्लास है हमारे 5th, लेसन नंबर है हमारा 8, ठीक है, जो कि हमने कंटिन्यू करना है। पेज नंबर है हमारा 66, टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसके ऊपर आप लोग पेंसिल के साथ लिख लें बैंकों की इकसाम। पढ़ना शुरू करते हैं। There are some banks in any country that only provides loan for specific purposes. हर मुल्क में कुछ बैंक होते हैं जो कि सिर्फ ख़ास मकासद के लिए लोन या कर्जा मुहैया करते हैं। For example, the agricultural bank issue loan only to the farmer to buy seeds and fertilizers. ज़राई बैंक लोन जारी करता है सिर्फ किसानों को सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और बीज खरीदने के लिए। इफ़ समवन वांट्स टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, अगर कोई सनत कायम करना चाहता है, द इंडस्ट्रियल बैंक प्रोवाइड्स लोन, तो सनती बैंक कर्जा मुहैया करता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक ओनली प्रोवाइड लोन टू स्मॉल बिजनेसमैन ऑन स्मॉल स्केल। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है सिर्फ मुहैया करता है किसको? छोटे पैमाने पर छोटा कारोबार खड़ा करने के लिए कर्जा मुहैया करता है। ठीक हो गया। जिन्होंने स्मॉल स्केल के ऊपर अपना कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो उनको कौन प्रोवाइड करता है लोन? माइक्रो फाइनेंस बैंक। इन तीनों लाइंस को आप लोग यहाँ से हाईलाइट कर लें। ये फॉर एग्जाम्पल से लेके यहाँ तक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज। बैंक प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क की तरक्की में बैंक अहम किरदार अदा करता है। बैंक रिसीव्स द सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। बैंक वसूल करता है लोगों की सेविंग्स और डिपॉजिट्स को। अनयूज्ड मनी कैन बी यूज्ड, ना इस्तेमाल करदा रकम इस्तेमाल कर ली जाती है। एंड इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज, और लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। बैंक ऑल्सो एडवांस लोन्स टू द पीपल फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन एंड अदर पर्पजेज। बैंक कर्जा देता है लोगों को मुख्तलिफ मकासद और कारोबार के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टू परचेज अ हाउस, कार एंड फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए और तालीमी अखराजात के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्सपेंसेस का मतलब है स्टूडेंट्स अखराजात, इसके ऊपर आप लोग लिख लें। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टू कंटिन्यू द इकोनॉमिक प्रोसेस। बैंक कर्जा मुहैया करता है किसके लिए? तरक्याती मंसूबों के ख़ात्मे के लिए या उनको मुकम्मल करने के लिए बैंक कर्जा मुहैया करता है, और मुआशी अमल को जारी करने के लिए कर्जा मुहैया करता है। दे प्रोवाइड लोन फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। बैंक एजुकेट द पीपल टू सेव मनी। बैंक लोगों को अपनी रकम को बचाना सिखाता है। बैंक प्रिपेयर डिफरेंट प्लान्स टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग so that amounts for investment are saved and the process of development of economy may not stop. बैंक मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करता है टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग, बचे हुई रकम की अहमियत को सामने रखने के लिए, सो दैट ताकि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है बेटे वो रकम जो आपने कहीं पर इन्वेस्ट की होती है किसी चीज़ को। जैसे आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले आप उसमें अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको प्रॉफिट होता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को सेव करने के लिए, और वो सेव कर ली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी मे नॉट स्टॉप, ताकि ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म ना हो, जारी रहे। नेक्स्ट हेडिंग है द रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार, ये इसके ऊपर आप लोग लिख लें हेडिंग के ऊपर। एवरी कंट्री हैज़ अ सेंट्रल बैंक। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है दैट परफॉर्म्स इट्स फाइनेंशियल ड्यूटीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ गवर्नमेंट, जो कि इसके काम को गवर्नमेंट की हुकूमत ज़ेर हुकूमत से अंजाम देता है। इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में, हाईलाइट कर लीजिए यहाँ से, इट इज़ कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। हम इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जो कि दर्ज झैल काम को सर अंजाम देता है। इशुएंस ऑफ न्यू करेंसी नोट, नए करेंसी के नोट को या नए करेंसी नोट को जारी करना। इस तरीके से द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज करेंसी नोट्स वर्थ रुपीज 10, 20, 30, 100, 500,000 and 5,000 which are used as a medium of exchange in financial dealing in the country. अच्छा बेटे, आपको पता है ना कि हमारे पास इस अमाउंट के करेंसी होती है, ठीक है ना।
5 रुपये की करेंसी नहीं होती, 15 रुपये की करेंसी भी नहीं होती, 30 रुपये की भी करेंसी नहीं होती, ना 40 रुपये की होती है, ठीक है ना। 10 रुपीज़ की करेंसी है, 20, 50, 100, 500, 200 की भी करेंसी नहीं है, 1000 की है और फिर 5000 की। तो ये यही बात बताई गई है। एवरी नोट इज इशूड विद द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ रिटन ऑन द नोट दैट स्टेट बैंक विल पे द अमाउंट ऑफ नोट टू इट्स बेयरर ऑन डिमांड। अच्छा, इसमें बेटा वो ये कह रहे हैं, आप ये देखें कि हमें ये भी एक फैसिलिटी है कि जब हमें अपनी अमाउंट को एक्सचेंज कराना होता है या फिर ऐसे होता है कि हमें रकम अब एक ऐसी अमाउंट चाहिए होती है जो कि मतलब जिसकी हमें ज़रूरत होती है, या हम वहाँ से बैंक से हम उसको आसानी से इशू करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास नोट आप देखें कुछ अर्सा पहले 5 रुपीज़ का भी करेंसी होता था जो बहुत साल पहले ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना, कि उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इन ही अमाउंट की करेंसीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। तो हर नोट को इशू किया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ, और ये लिख दिया जाता है कि ऑन द नोट दैट स्टेट बैंक विल पे द अमाउंट ऑफ नोट टू इट्स बेयरर ऑन डिमांड, कि स्टेट बैंक जो है हर किस्म की अमाउंट को पे करेगा, क्योंकि हमारी जो करेंसी होती है कहाँ से बन के आती है, स्टेट बैंक से बन के आती है। ऐसे ही है ना। तो स्टूडेंट्स, बस आप लोग आज की डेट यहीं पर पुट कर दें। नेक्स्ट पैराग्राफ से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग 22/7/20 लिख दीजिए और साथ ही लर्न लिख दें। दैट्स इट। यहाँ तक आप लोगों ने इसको फिलअप करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग कल की डेट में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।